पर्सनैलिटी रिफॉर्मेशन, पर्सनैलिटी ट्रांसफॉर्मेशन, पर्सनैलिटी चेंज, इसमें 2 मौजू पर बात करूंगा। रमजान एक जर्रीन मौका है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है टू अब्सटेन फ्रॉम, यानी परहेजगारी करना। जो आदमी सिगरेट पीकर उसके खाली पैक बाहर फेंकता है तो हो सकता है कि इकोलॉजी पर कोई असर न पड़े, लेकिन एथिक्स पर असर पड़ता है। नई नस्लों को वाकिफियत होती है और माहिरीन बताते हैं कि जिस घर के अंदर वायलेंस होता है उस घर के बच्चे वायलेंट होते हैं, उस घर के बच्चे इनडिसाइसिव हो जाते हैं, वो बच्चे फैसला लेने की सलाहियत खो देते हैं जिस घर के अंदर झगड़े होते हैं माँ बाप के दरमियान। अल्लाहुम्मा लकल हम्द अदद खल्क़िका व रिज़ा नफ्सिका व ज़िनत अर्शिका व मिदाद कलिमातिक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। गिरा कदर बुजुर्गों और नौजवान दोस्तों, बहनों और बेटियों, सामाईन खुतबा जुमा, रमज़ानुल मुबारक करीब है और रमज़ानुल मुबारक से मुताल्लिक़ ये आयत मारूफ है जो मैंने अभी आपके सामने तिलावत की, जिसका तर्जुमा ये है कि मोमिनो तुम पर रोज़े फ़र्ज किए गए जिस तरह पिछले लोगों पर फ़र्ज किए गए थे, ताकि तुम परहेजगार बनो। परहेजगार का मतलब बुराइयों से, कमज़ोरियों से, नफ्स की उकसाहटों से, ख्वाहिशात से रुकने का नाम है। जैसे कोई फर्द मर्ज के अंदर मुब्तला हो जाए तो डॉक्टर उसे परहेज करने का हुक्म देता है। उसका मतलब वो होता है कि बाज़ ग़िज़ा उसके लिए मरगूब होती हैं, लेकिन डॉक्टर के कहने पर हेल्थ की खातिर उससे रुकता है। इसी तरह रोज़े के ज़रिए से बाज़ वो आदतें, बाज़ वो खसलतें, बाज़ वो बिहेवियर जो हमारे लिए, हमारी रूह के लिए, हमारी आखिरत के लिए बहुत नुकसानदायक हैं, लेकिन हमें उनका अवेयरनेस नहीं होता है, हमें उनका शऊर नहीं होता है और हम लाशऊरी में वो सब करते चले जाते हैं। रमज़ान एक ज़र्रीन मौका है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है टू अब्सटेन फ्रॉम, यानी परहेजगारी करना। बचने का मतलब ये कह सकते हैं कि बाज़ चीज़ों से हम बचें तो टू अब्सटेन फ्रॉम। इस मौजू पर आज मैं आपके सामने इस्लाह ज़ात, पर्सनैलिटी रिफॉर्मेशन, पर्सनैलिटी ट्रांसफॉर्मेशन, पर्सनैलिटी चेंज, इसमें 2 मौजू पर बात करूंगा, 2 पहलुओं पर बात करूंगा। बहुत से मर्तबे इंसान के अंदर बहुत सी खराबियां होती, नेगेटिव ट्रेट्स होती, मनफी आदतें होती, जिसके बारे में मैं कह सकते हैं कि किसी हद तक वो फर्द का मामला है और उन आदतों के करने से किसी और पर ज्यादा असर नहीं पड़ता, लेकिन वो आदतें खुद उसके लिए नुकसानदा होती हैं। उससे बचना उसकी शख्सियत की तामीर के लिए जरूरी है। मैं हल्की सी आसान मिसाल अगर देना चाहूं तो सिगरेट नोशी है। ठीक है कि हमारे उलमा के नजदीक वो हुर्मतों में शामिल नहीं, हराम नहीं है, लेकिन एक अनहेल्थी हैबिट है और उसका असर दूसरों पर नहीं पड़ता है। लेकिन एक ऐसी आदत है कि रमज़ानुल मुबारक में अगर हम चाहें तो उससे हम नजात पा सकते हैं।
हालांकि वो फर्द तक वो महदूद नहीं होता है। मैंने तो कहा कि फर्द तक महदूद है, लेकिन उसका भी कुछ ना कुछ इम्पैक्ट समाज पर पड़ता है। जो आदमी सिगरेट पीकर उसके खाली पैक बाहर फेंकता है तो हो सकता है कि इकोलॉजी पर कोई असर न पड़े, लेकिन एथिक्स पर असर पड़ता है। नई नस्लों को वाकिफियत होती है, नई नस्लों को बाज़ मरतबे देखते देखते तरगीब होती है। या एक आदमी नुमाइशी जिंदगी बसर करता है, हो सकता है कि उसका असर दूसरों पर न पड़े, उसका नुकसान दूसरों को न हो, लेकिन नुमाइशी जिंदगी, शाह खर्ची की जिंदगी को लोग देखा देखी इस दौर में शामिल हो जाते हैं और उन्हें पता नहीं चलता कि कहां से वो इंस्पायर हुए, लेकिन वो भी शाह खर्ची के आदी होते हैं, नुमाइशी जिंदगी के आदी हो जाते हैं। उसके बावजूद हमें मानकर चलेंगे कि बाज़ आदतें ऐसी होती हैं जिसका डायरेक्ट इंपैक्ट सोसाइटी पर नहीं पड़ता, सोसाइटी इंस्पायर तो हो जाती है। अब रमजान में हम देखें कि हमारी जिंदगी के अंदर ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनके हम इस्लाह कर सकते हैं। इस्लाह अहवाल का दूसरा पहलू यह है कि बाज़ आदतें ऐसी होती हैं जिसका इंतहाई बुरा असर करीबी हल्के पर पड़ता है, घर पर पड़ता है, खानदान पर पड़ता है। मिसाल के तौर पर एक आदमी मारपीट का आदी है, गैज़ गज़ब का आदी है, घर को उसने टॉक्सिक रिलेशनशिप का मरकज बना दिया, घर की फिजा को उसने जहर आलूद बना दिया। ये उसकी वो आदत है जिसका असर और इम्पैक्ट नई नस्ल पर पड़ता है, बीवी पर पड़ता है, बच्चों पर पड़ता है। और ये नहीं कह सकते हम कि ये फर्द तक महदूद है, इसका ये बिहेवियर, इसका ये एटीट्यूड, इसकी ये बुरी खसलत और सिफत, इसका इम्पैक्ट दूसरों पर पड़ता है, दूसरे उससे मुतासिर होते हैं। तो आज हम गुफ्तगू करेंगे इन दो चीजों पर, हम कैसे रमजान अल मुबारक में काबू पाएं। मैं आपको एक बात फ्रैंकली बताना चाहता हूं कि रमजान अल मुबारक जब आता है तो हमारे दरमियान सिर्फ गुफ्तगू होती है सवाब का महीना। मोटिवेशन यही मिलता है कि सवाब और सवाब और सवाब, और लोग सवाब की तरफ राग़िब होते हैं, अपनी ज़ात की इस्लाह की तरफ राग़िब नहीं होते। मैंने जो कुरान की आयत तिलावत की उसमें कहा गया है कि रोज़ा रखो सवाब पाने के लिए। ऐ मोमिनो, रमज़ान आ रहा है, हमने तुम पर रोज़े फर्ज करार दे दिए और सवाब पाओ, सवाब पाने का महीना है। ये नहीं कहा गया परहेज करने का महीना है, रुकने का महीना है, अब्स्टेन करने का महीना है, अपनी ज़ात की इस्लाह का महीना है, अपने आप को माइंडफुल होकर जिंदगी बसर करने का महीना है। सबकॉन्शियस माइंड जहां जिधर ले जाए उधर चलने का नाम नहीं है, शऊरी जिंदगी इख्तियार करने का नाम तक़वा है। तो अनफॉर्चुनेटली हमारे पूरे मुआशरे के अंदर रमजान जब आता है तो यही बात फैलाई जाती है, इसके नतीजे में लोग सवाब की खातिर तो रोजे रखते हैं लेकिन अपनी जिंदगी की इस्लाह नहीं करते, जैसे थे वैसे ही रहते हैं। रमजान से पहले की जिंदगी और रमजान के बाद की जिंदगी के अंदर कोई नुमाया फर्क हम देख नहीं पाते। तो मैंने सोचा कि आज मैं फ्रैंकली आपके सामने बताऊं कि रमजान के आने का मकसद दरअसल ये है कि हम अपनी ज़ात की इस्लाह करें, हम अपने अंदर पर्सनालिटी ट्रांसफॉर्मेशन लाएं। हम इस वक्त जो हमारी मौजूद शख्सियत है वहां से मतलूब शख्सियत तक का सफर करें। हमारा जो प्रेजेंट सेल्फ है वहां से हम रियल सेल्फ तक ट्रैवल करें। ये कैसे करते हैं, इस पर थोड़ी सी गुफ्तगू हम करेंगे। मैंने कहा कि दो लेवल की बुराइयां हैं। अब पहले लेवल की बुराई पर हम बात करते हैं, उस खामी पर बात करते हैं जो शख्सियत को बहुत मुतासिर करती है। बहुत से लोगों की जिंदगियों में आप झांक कर देखें या खुद अपनी जिंदगी में झांक कर देखें तो ऐसा लगता है, ऐसा महसूस होता है कि दिलो दिमाग पर गर्दो गुबार की तह जम गई है। कभी हम देखते हैं कि हमारी अक्लों पर पहरे बिठा दिए गए, कोई नई बात सुन नहीं सकते, कोई नया आइडिया हम सोच नहीं सकते, हम लकीर के फकीर बन जाते हैं क्योंकि पहरे लगा दिए हमने। कभी ये होता है कि हम जज्बात पर कंट्रोल नहीं करते, जज्बात हमें कंट्रोल करते हैं। कभी हम देखते हैं कि कुछ लोग होते हैं जो शहवत के बंदे होते हैं, ख्वाहिशात नफ्स के पुजारी होते हैं। कुछ लोगों के लिए गैज़ और गज़ब एक बहुत आसान मामला होता है। कुछ लोग अपने हुस्न के फख्र में मुब्तला होते हैं,
किसी को अपनी जात बरादरी और अपने ताल्लुकात का घमंड होता है। कोई है जो अपनी जुबान से हमेशा तेजाब फेंकता है, लोगों पर एसिड स्प्लैश करता है। कोई आदमी होता है जो किसी को निशाने पर रखता है और मुस्तकिल उससे दुश्मनी रचाता है, उससे दुश्मनी करते रहता है। कुछ लोगों को सामने वाले को अजियत देने में खुशी महसूस होती है, सैडिस्ट होते हैं, उनको मजा आता है सामने वाला तकलीफ उठाए। कुछ लोग एहसास बरतरी में मुब्तला होते हैं, कुछ लोग एहसास कमतरी से मफलूज हो जाते हैं। कुछ लोग होते हैं जो अपनी सारी खराबियों के लिए दूसरों को जिम्मेदार ठहराते हैं, और कुछ लोग दीन का काम इससे नहीं करते कि फलां फलां लोग अच्छे नहीं, इसलिए मैं दीन का काम नहीं करना चाहता। ख़वातीन हज़रात, गौर करके देखें तो ये कोई और नहीं बताएगा, बलिल इंसानु अला नफ्सिही बसीरा वलो अलका माज़ीरा। कुरान कहता है कि हर इंसान अपने आप को बेहतर जानता है। हो सकता है कि वो दूसरों के सामने माजरतें पेश करे, हो सकता है कि दूसरों के सामने वो तावील करे, अपनी गलत आदतों के लिए हो सकता है कि वो एक्सप्लेनेशन ले आए, लेकिन अपने मन के अंदर आदमी जानता है जो कुछ कर रहा है वो सही नहीं है। रमजान जो है ये वो महीना है जब हम अपनी जात का जायजा लें और इन सारी चीजों पर काबू पाने का महीना है। गुस्से पर काबू पाने का महीना है, झूठ पर काबू पाने का महीना है, गुरूर और तकब्बुर पर काबू पाने का महीना है, पेट और जिन्स की ख्वाहिशात की गुलामी से बचने का महीना है। ये ट्रेनिंग दी जाती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो आदमी रमजान में रोजा रखे, झूठ बोलना और झूठ पर अमल करना ना छोड़े, तो अल्लाह ताला को उसके रोजे की कोई हाजत नहीं है, वो सिर्फ भूखा और प्यासा रहता है। आपने फरमाया कि कोई आदमी झगड़ा करे तो उससे कहे कि भाई मैं आज रोजे से हूं, मैं तुमसे लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहता। ये महीना वो है जो हम अपनी जात की इस्लाह करें, ट्रांसफॉर्मेशन करें, हम जाने कि हमारा प्रेजेंट सेल्फ क्या है। जिसे प्रेजेंट सेल्फ नहीं मालूम, जिसे मौजूद खुद ही नहीं मालूम, जिसे मौजूद शख्सियत नहीं मालूम, जिसे अपनी मौजूद जिंदगी नहीं मालूम, वो मतलब शख्सियत पैदा नहीं कर सकता। हमारे लिए मतलब जो शख्सियत है, आइडियल जो पर्सनालिटी है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है, और हमें वैसा बनना है। वो हमारे सामने नमूना है, वो हमारे सामने आईना है, वो हमारे लिए सांचा है, उसके मुताबिक हम अपने आप को ढालें। तो इसके लिए जो फर्स्ट कैटेगरी जिस पर मैं गुफ्तगू कर रहा हूं, उसके लिए जरूरी है कि सबसे पहले हम सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करने का आदी बने। हम जायजा लें, अवेयरनेस पैदा करें, शऊर पैदा करें। ये कोई और पैदा नहीं कर सकता, ये हमें करना है। रमजान की रातों में, रमजान आने से पहले मंसूबा बनाने खामोशी से कि मेरे मिजाज के अंदर ये खराबियां हैं, मैं इसे दूर करूं तो मैं एक बहुत अच्छा इंसान बन सकता हूं। और नंबर 2 काम यह है कि छोटे छोटे इक़दाम उठाने हैं। अगर मुझे गुस्सा आता है तो रमजान का महीना इसी पर मैं फोकस करूं कि मैं उस पर कैसे कंट्रोल करूं। अगर मुझे किसी भाई से हसद है तो रमजान का महीना है कि मैं उसके लिए खुसूसी दुआ करूं। अगर मैं दौलत का पुजारी हूं तो रमजान का महीना है कि पाई पाई ज़कात में निकालूंगा मैं, और उसके अलावा भी ज्यादा से ज्यादा रकम अल्लाह के बंदों के लिए दूं। तो हमें तलाश करना है, अवेयरनेस पैदा करना है और छोटे छोटे इक़दाम करना है जो उसे काउंटर कर सकें, हम अपनी शख्सियत को बदल सकें, चेंज कर सकें, ट्रांसफॉर्मेशन ला सकें। ये पहली बात है जो मैंने मुकम्मल की है। ये वो बुराइयां हैं जो बड़ी हद तक पर्सनल हैं, इंडिविजुअल हैं, इनफरादी हैं, और ये शख्सियत के हुस्न को कमज़ोर कर देती हैं, शख्सियत को आहिस्ता आहिस्ता खोखला कर देती हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पर हम बात करेंगे
वो नंबर है, दूसरा नंबर, जिसमें शख्सियत के वो मज़मूम सिफात, वो डिप्लोरेबल एक्टिविटीज और एट्रीब्यूट्स जिसके नतीजे में घर का माहौल खराब होता है, नस्लों को मुतासिर करते हैं। इन आदतों पर गौर करने की जरूरत है कि ऐसी कौन सी आदतें हैं जिससे सारे का सारा घर जूझता है, मुतासिर होता है। और मेरे पास जो केसेस आते हैं उनमें तो बाज़ लोग मौत की दुआ करते हैं कि ये जाएं तो घर में सुकून की सांस ले सकते हैं। कुछ लोग हैं जो बेतहाशा मारपीट करते हैं, गैज़ व गज़ब का शिकार होते हैं। मेरे पास एक केस आया जिसमें एक शख्स ने लिखा, हम दिखाते हैं अपना केस कि भाई आप लिखिए क्या प्रॉब्लम है। उसने कहा कि मैं अपनी बीवी को बेतहाशा मारता था, बहुत पिटाई करता था। वो इंतकाल कर गई। अब मेरा बेटा शादी की उम्र को पहुंचा हुआ है और मुझे डर है कि वो भी अपनी बीवी की पिटाई करेगा। मैं चाहता हूं कि यह आदत रुके। मेरे बड़े भाई जो अपनी बीवी को आज भी बेतहाशा मारते हैं, और मेरे वालिद साहब को मैंने देखा कि हमारी माँ को उसी लकड़ी से मारते थे जिस लकड़ी से भैंस को हाँका जाता था। और मेरी माँ कहती है कि मेरे दादा मेरी दादी को इतना मारते थे कि बाज़ दफे चूल्हे में जो लकड़ी जलती है उसी लकड़ी से मारते थे। इसको कहते हैं इंटरजेनरेशनल साइकिल ऑफ वायलेंस, तशद्दुद का बैनु नस्ली सिलसिला, यानी नस्लों के दरमियान ये सिलसिला जारी होता है। मैंने आपको अभी बता दिया कि कितनी नस्लें जूझ रही हैं। दादा मारता था, बेटा मारता था, बाप मारता था, बेटा, उसका भाई, सब खानदान के खानदान बीवी की पिटाई करने वाले। एक लड़का मुझे चाह रहा था कि काउंसलिंग करें। उसने कहा कि मेरे वालिद साहब मेरी माँ को हमेशा मारते थे, बहुत पिटाई करते थे, रास्ते में मारते थे, बस स्टैंड में मारते थे। और एक दिन मेरी माँ बीमार हो गई, हॉस्पिटल में एडमिट किया, तो वहां आकर पिटाई की कि ये बहाना बना रही है घर के काम काज करने से, और शुगर बहुत ज्यादा हो गया उनको। फिर उसके बाद हुआ ये कि मौत का वक्त जब करीब आया तो वो बिस्तर मर्ग पर थी। एक दिन पहले भी बाप ने पिटाई की, कहा कि जा खाना पका, और अगले दिन उसकी मौत जो है वाक़ई हो गई। वो लड़का कहता है कि मैं कितनी मर्तबा मेरी माँ को उसकी चारपाई से उलट दिया, मैंने दूध का गरम भगोना कितनी मर्तबा उसको फेंक कर मारा है। आज मैं चाहता हूं कि अपनी इस्लाह करो। और सिर्फ इतना नहीं है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड मेंटल इलनेस के अंदर ये लोग शिकार होते हैं। माहिरीन नफ्सियात बताते हैं कि ये जो इंटरजेनरेशनल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ट्रॉमा, ट्रांसमिशन ऑफ ट्रॉमा, यानी इंटरजेनरेशनल ट्रांसमिशन ऑफ ट्रॉमा का मतलब ये है कि जो सदमा है वो नस्लन बादा नस्लिन फैलाई जाती है, या ये कह सकते हैं कि रवैयों का एक तसलसल होता है, एक जंजीर है। और माहिरीन बताते हैं कि जिस घर के अंदर वायलेंस होता है उस घर के बच्चे वायलेंट होते हैं, उस घर के बच्चे इनडिसाइसिव हो जाते हैं, वो बच्चे फैसला लेने की सलाहियत खो देते हैं। जिस घर के अंदर झगड़े होते हैं माँ बाप के दरमियान, वो आगे चलकर जिंदगी में कुछ फैसला नहीं ले सकते, कोई बड़ा स्टेप नहीं ले सकते। पढ़ाई करनी है कि नहीं करनी है, तिजारत करनी है या नौकरी करनी है, मुझे इंडिया में काम करना है या फॉरेन जाना है, किसी चीज का फैसला नहीं ले सकते। इनडिसाइसिव होने में माहिरीन नफ्सियात बताते हैं कि डोमेस्टिक वायलेंस एक बड़ा किरदार अदा करता है। बाद माहिरीन नफ्सियात ने होलोकॉस्ट के जो विक्टिम्स थे उन पर काम किया, जो मुसलसल तशद्दुद को देखते रहे, तशद्दुद के मरहले से गुजरे,
तो अगर शौहर मुतशद्दिद है तो औरत जो है विक्टिम साइकोलॉजी के अंदर मुब्तला होती है, और औरत अगर वायलेंट है तो मर्द जो है वो विक्टिम साइकोलॉजी के अंदर मुब्तला हो जाता है, मजलूम अपने आप को बनाता है। और ऐसे घरों में इमोशनल नमनेस, जज्बाती बेहिसी पैदा हो जाती है। कोई मर जाए तो रोना भी नहीं आता, कोई अच्छा वाक़या हो जाए तो हंस भी नहीं सकते, इमोशनल नमनेस। फिर उसके बाद ऐसे बच्चे जब शादी होती है तो अपनी बीवी से प्यार नहीं कर सकते, अपनी बीवी से मोहब्बत नहीं कर सकते। हम ये समझते हैं कि लड़का बिगड़ा हुआ है, हमारी बच्ची से मोहब्बत नहीं करता। नहीं, उसकी पूरी पर्सनैलिटी डिफॉर्म हो चुकी है, उसकी शख्सियत खराब हो चुकी है। उनमें से एक खतरनाक बीमारी है स्किज़ॉइडल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। जो शख्स इस बीमारी का शिकार हो जाता है उसे किसी से मोहब्बत भी नहीं होती, उसे किसी से प्यार नहीं होता, वो किसी से लगाव पैदा नहीं कर सकता, वो बिल्कुल जज्बाती तौर पर नम हो जाता है, बेहिस हो जाता है। उसके अंदर हिस नाम की कोई चीज नहीं होती, हसासियत नहीं होती। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके घरों के अंदर प्यार मोहब्बत का माहौल ही नहीं होता, इसलिए कि वो ऊपर के जनरेशन से, उसके ऊपर के जनरेशन से, कई जनरेशन से ये ट्रांसफर हुआ है, ये ट्रांसमिशन हुआ है, इंटरजेनरेशनल ट्रांसमिशन ऑफ ट्रॉमा। और ये जो जंजीर है इसको कहीं ना कहीं तोड़ना चाहिए, इसे कहीं ना कहीं रुकना चाहिए। हर इंसान सोचे कि मेरी वजह से अगर किसी को तकलीफ हो रही है, घर में तकलीफ हो रही है, ऑफिस में तकलीफ हो रही है, दोस्तों के हल्के में तकलीफ हो रही है मेरे रवैये की वजह से, तो कहीं ना कहीं आई शुड बिकम दिस साइकिल ब्रेकर। इसको कहते हैं साइकिल ब्रेकर। इस जंजीर को तोड़ने वाला बनना है, इस तसलसल को तोड़ने वाला बनना है। ये एक फैसले का नाम है। और रमजान की साआतें आती हैं, आदमी अगर फैसला ले कि मुझे अपनी जिंदगी को बदलना है। सहाबा कराम रिजवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन की जिंदगी हमारे सामने मौजूद है। वो एक सेकंड का मामला था जब उन्होंने फैसला लिया। फैसला लेने के लिए बरसों दरकार नहीं है, इंस्टेंट होता है फैसला कि मुझे अपने आप को बदलना है। हाँ, बदलने का प्रोसेस होता है, इट टेक्स टाइम। वो लोग जो अपनी बच्चियों को जिंदा अपने हाथों से दफन करते थे, उनकी शख्सियत, उनकी काया पलट गई। और जंग उहद के बाद सहाबा जब लौटे तो मदीने में कोहराम मचा हुआ था, सफे मातम बिछी हुई थी। कई सहाबा कराम शहीद हो चुके थे, 70 से ज्यादा। जब वापस आए तो घर वाले आए थे मदीने के बाहर तक लेने के लिए। बीवी बच्चे तलाश कर रहे थे कि अब्बू कहां, शौहर कहां। और एक बच्ची ऊंट और घोड़े के बीच में अपने बाप को तलाश कर रही है। और उस बच्ची की किफालत करने के लिए, सरपरस्ती करने के लिए 3 लोग घोड़े से नीचे उतरते हैं और आपस में मोहब्बत से झगड़ा करते हैं कि इस बच्ची की सरपरस्ती मैं करूंगा। वो हजरत हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बेटी थी। हजरत हमजा शहीद हो चुके थे। अपनी बेटी ने, औरों की बेटियों को पालने के लिए सहाबा आपस में लड़ते थे। कोई सहाबी कह रहा है कि भाई ये मेरे भाई की बेटी है, कोई कह रहा है कि ये पड़ोसी की बेटी है, कोई कह रहा है कि मेरे और हमजा के तो बहुत कदीम ताल्लुकात हैं, इसकी बच्ची को पालना मेरी जिम्मेदारी है। वो लोग जो अपने हाथों से अपनी बच्चियों को जिंदा दरगोर करते थे, एक वक्त आया दूसरों के बच्चियों को पालने के लिए आपस में लड़ाई करते थे, मोहब्बत की लड़ाई। ये ट्रांसफॉर्मेशन होता है कि जिन शख्सियतों के अंदर हम जानते हैं सहाबा कराम की जिंदगियों को कैसी कैसी खराबियां थी, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत को जब उन्होंने सुना और कबूल किया, आनन फानन उन्होंने फैसला लिया कि मुझे अपनी पर्सनालिटी का ट्रांसफॉर्मेशन करना है, मुझे चेंज होना है। तो उसके नतीजे में उनकी जिंदगी बदल गई। सिर्फ उनकी जाती जिंदगी नहीं बदली, पूरा समाज बदल गया, पूरी दुनिया बदल गई। अच्छे मॉडल दुनिया में छोड़ कर गए। तो ये बहुत जरूरी है कि हम अपने बच्चों के लिए क्या मॉडल दे रहे हैं। ये बात याद रखिए कि घर में हम जो कुछ करते हैं उससे एक पैगाम हम देते हैं। हम ऑफिस में जो कुछ करते हैं उससे हम एक पैगाम देते हैं। हम अपनी जमात के सफों में जो कुछ करते हैं उससे हम एक पैगाम देते हैं।
नफ्सियात का एक उसूल है, यू कैन नॉट कम्युनिकेट, यानी इंसान इस बात पर कुदरत ही नहीं रखता कि वो कम्युनिकेट ना करे। हर हाल में वो कम्युनिकेट करता है। अगर वो बोले तब भी कम्युनिकेट करता है, और आपके सवाल करने पर वो खामोश बैठा है तब भी कम्युनिकेट करता है। वो मुस्कुराता है तब भी कम्युनिकेट करता है। उसकी पेशानियों पर झुर्रियां आती तब भी वो कम्युनिकेट करता है। बाप बीवी से प्यार और मोहब्बत करता है तब भी वो बच्चों को कम्युनिकेशन कर रहा है, एक पैगाम दे रहा है कि औरत का कितना ऊंचा मुकाम है। और जब बाप मां के साथ बदसलूकी करता है तब भी वो एक पैगाम दे रहा होता है। इंसान के अंदर ये कुदरत ही नहीं है कि वो कम्युनिकेट ना कर सके, शटअप कर ले, मुमकिन ही नहीं है। आप तन्हाई पसंद हो गए तब भी कम्युनिकेशन है। आपका बच्चा बीमार हो गया तब भी कम्युनिकेशन है। आपका बच्चा नाराज है, आपकी बात नहीं मान रहा है, तब भी कम्युनिकेशन वो दे रहा है। आपकी नाफरमानी कर रहा है, वो भी एक कम्युनिकेशन है, आपको दे रहा है। इससे कोई इंसान बच नहीं सकता। तो आप और हम जो कुछ कर रहे हैं उससे हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं अपनी बीवी और बच्चों के लिए और दुनिया के लिए एक पैगाम दे रहे हैं। तो हमें रमजान में ये इस्लाह करनी है कि आर वी प्रिपेयर्ड टू बिकम ए गुड मॉडल। क्या हम एक अच्छे मॉडल बन सकते हैं देखने वालों के लिए, दुनिया वालों के लिए? हमें देखकर लोग अपनी जिंदगी को संवार सके। बाप अगर अच्छा हो जाए तो बेटे अच्छे होंगे, शौहर अच्छा हो जाए तो बीवी अच्छी होगी, बच्चे अच्छे होंगे, बीवी अच्छी हो जाए तो घराना सुधर जाएगा। और ये जो साइकिल है, इंटरजेनरेशनल साइकिल ऑफ वायलेंस, इस साइकिल को ब्रेक करने की जरूरत है। इस रमजान अल मुबारक में इस पर हमें गौर करने की जरूरत है। ये ज़रीन मौका है कि हम अपनी शख्सियत के अंदर उतरें, अपने आप को पहचानें, और हमारी जो इस वक्त मौजूद शख्सियत है अगर उसमें खराबियां पाई जाती हैं तो वहां से निकलने और मतलूब तक पहुंचने के लिए हमें मंसूबा बनाना चाहिए, साइकिल ब्रेक करना चाहिए, सेल्फ अवेयरनेस पैदा करना चाहिए, स्मॉल स्टेप्स लेना चाहिए, जिसके नतीजे में हमारी ज़िंदगी बदल सकती है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आने वाले रमज़ान से खूब इस्तिफ़ादा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हमें अपनी शख्सियतों के अंदर एक खुशगवार इनकलाब पैदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम अजमाईन।